बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों आज जो क्लास होगी मैथ्स की क्लास होगी। जिस प्रकार से हमारी रीजनिंग में मिक्स क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, आज से हम मैथ की भी मिक्स क्वेश्चनों की सीरीज लेके आए हैं। और आज हमारी मैथ की पहली क्लास होगी मिक्स क्वेश्चन के लिए, जो आपके रेलवे पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, सुपर टेट, सी टेट आदि एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों मैथ्स की क्लास होगी हमारे पास। क्लास नंबर पहली होगी बच्चों, क्लास फर्स्ट। ठीक है बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे बच्चों। लिखेंगे यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हो, सभी विद्यार्थी लिखेंगे यदि ए तथा बी दो ऐसे धन पूर्णांक हो, धन पूर्णांक हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 हो, तो ए बराबर क्या। बच्चों पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यदि ए और बी दो ऐसे धन पूर्णांक हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो हमें बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। और बच्चों 19 के टुकड़े क्या होंगे, 19 ही करना 19, क्योंकि 19 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसके अलावा इसके कोई और फैक्टर हो नहीं सकते। अब ध्यान दो बच्चों, तो a प्लस बी की वैल्यू किसे दर्शा रही है, 19 को, और a माइनस बी की वैल्यू किसे दर्शा रही है, 1 को। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना 19 और a माइनस बी बराबर बच्चों कितना 1। जब जोड़ूंगा तो 1 प्लस का माइनस का b से b कट गया, a और a 2a, 19 और 1 20, 2 के पहाड़े से कितनी बार, 10 बार। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10 निकल के आ गई। ये हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले क्वेश्चन को। समझ में आ रही है बात ये। इसके बाद हम लोग चलेंगे बच्चों सवाल नंबर 2 की ओर। पहला क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 की ओर मैं चलूंगा। लिखेंगे प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, औसत बराबर क्या। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना होगा, यानी कि जो औसत है वो कितना होगा। अब ध्यान दो बच्चों, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, सभी संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं। अगर मैं संख्या 1 से चलूंगा, 1 2 3 आगे कहाँ तक, लास्ट तक, तो ये सारी की जो सारी संख्याएं, ये सारी संख्याएं क्या है बच्चों, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, कंटिन्यू लगातार ये संख्याएं, इनमें सब में अंतर क्या है बच्चों, बराबर है। अंतर कितने का है, सब में बराबर का। तो जब भी बराबर का अंतर हो बच्चों, तो हम लोग सीधा जुगाड़ है हमारे पास कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद। देखो अगर मुझे औसत निकालना है और अंतर मेरे पास सेम है बच्चों, तो आप टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे बच्चों कि प्रथम पद और प्लस अंतिम पद और बटे में कितना बच्चों, 2। प्रथम पद कितना है 1, अंतिम पद कितना 50 और बटे में 2। तो बच्चों ये 51/2, तो आंसर कितना निकल के आया, 25.5। तो मेरे पास जो सही उत्तर होगा बच्चों, ये कितना होगा बच्चों, 25.5। बात क्लियर है सभी विद्यार्थी को। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलूंगा, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलूंगा।
क्वेश्चन नंबर 3 पे आज लिखेंगे प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 संख्याओं का औसत कितना होगा। अब बच्चों हमें यह देखना है कि प्रथम 10 संख्याओं का एवरेज कितना होगा। देखो ध्यान दो, मेरे पास पहली वाली सम संख्या कौन सी होती है बच्चों, 2 के बाद होती है 4, फिर आगे डैश डैश 4 6 8, तो प्रथम 10, तो लास्ट वाली 10 कौन सी होगी, 20। क्यों, अगर मैं लिखूंगा तो पूरी संख्याएं भी बच्चों, अगर मैं लिखूंगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो पूरी संख्या कितनी हो गई बच्चों, 10 हो गई। और जब अंतर इनमें सेम है तो मैंने आपसे बताया बच्चों कि एवरेज औसत बराबर क्या होता है, प्रथम पद कितना है 2 प्लस अंतिम पद 20 और बटे में कितना बच्चों 2, तो 22/2, तो आंसर कितना आएगा कट के बच्चों 11। तो हमारा इसका उत्तर कितना होगा बच्चों, 11 होगा। बात क्लियर हो रही है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलूंगा। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिए होंगे जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे बच्चों। हम लोग चौथे नंबर की लिखेंगे 2 3 4 5 6 में स्टार का न्यूनतम मान या मान क्या होगा यदि संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त हो। क्या हो, पूर्णतया विभक्त हो। क्वेश्चन ये है बच्चों। अब देखो, आपने नंबर सिस्टम जब पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया बच्चों, तो मैंने बताया था 3 का नियम क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं अगर उनके अंकों का योगफल अंक 3 से क्या होना चाहिए, पूर्णतया विभक्त होना चाहिए। अब आप ध्यान देंगे बच्चों, तो मेरे पास मैं इनके अंकों का योगफल करूंगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 6। जब मैं इनका योगफल करूंगा बच्चों, तो मेरे पास 2 और 3 5 और 5 ये 10 और 10 ये कितना हुआ 30। देखो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 कितना हुआ 20। तो बच्चों मेरे पास कितना निकल के आया, ये 20 निकल के आया। अब मुझे कितने से डिवाइड करना है, 3 से। तो देखो 20 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 छंग 18, तो बच्चों 18 तो पहले बीत चुका। अब 3 से अगर ये 20 की जगह 21 होता, 3 सत्ते 21, तो ये पूरा पूरा कट जाता 7 बार। तो 21 बनाने के लिए कितना कम है, 1। तो बच्चों स्टार की वैल्यू कितनी होगी, मेरे पास 1 होगी। कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। सवाल नंबर 4 के बाद हम लोग बच्चों 5 पे चलेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे बच्चों 10,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना होगा। क्वेश्चन ये है बच्चों, 10,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अब बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, हमारे पास दर कितने परसेंट है बच्चों, 10%। और जबकि ब्याज क्या हो, लिख लेना, जबकि ब्याज क्या हो भैया, वार्षिक देय हो। क्या हो, वार्षिक देय हो, ये लिख लेना। अब ये 10% की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा, 10 ही कहना 10, 10 ढाई 100, तो 10 से कितना हो गया बच्चों, ये 11। 10 से 11 कितने साल के लिए है बच्चों, 2 साल के लिए। तो यहाँ पर 10 ढाई कितना हुआ 100 और 11 का वर्ग करूंगा मैं 121। देखो ये मेरे पास मूलधन निकल के आता है इधर, और इधर ये अमाउंट यानी कि मिश्रधन निकल के आता है। तो मैं कहूँगा बच्चों
कि इस 100 की वैल्यू हमारे हिसाब से मूलधन कितना रुपए, 100 रुपए, उनके हिसाब से मूलधन कितना रुपए है, 10,000। तो मैं कहूँगा 100 की वैल्यू कितने के बराबर, 10,000 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 10,000 बटे 100। तो यहाँ पर दोनों जीरो से जीरो कट गए, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 100 के। और हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, CI माइनस का SI, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर। तो 121 में से 100 घटाया 21, जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर, तो 21 की 21 गुणा 100, तो मेरा आंसर कितने रुपए निकल के आया बच्चों, 2100 रुपए। तो क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया बच्चों, वो कितने रुपए निकल के आया, 2100 रुपए। अगले वाले सवाल पे हम लोग चलेंगे बच्चों। इसके बाद यहां तक सबने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा। सवाल नंबर 5 के बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, छठे नंबर के सवाल पे। 6 नंबर का प्रश्न ये है, लिखेंगे कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से, लिखेंगे 2 वर्ष में, लिखेंगे कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से, लिखेंगे 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, लिखेंगे इसी दर पर या इसी धन पर कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो यह अपने का 8 गुना, अपने का 8 गुना कितने समय में होगा। सवाल ये अपने का 8 गुना कितने समय में होगा। अब क्वेश्चन की बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो देखो ध्यान से देखना भैया, 4 वर्ष में कितने गुना हो रहा है भैया, वो 2 गुना। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, डबल चलता है मामला। अगले वाले 4 वर्ष में 2 का कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना, हमें कहना कितना, 8 गुना। फिर अगले वाले 4 वर्ष में 4 का दुगुना कितना हो गया, 8 गुना। तो भैया ये 8 गुना कितने साल में हो गया, 4 4 8 और 4 12, कितने वर्ष में आंसर आ गया, 12 वर्ष। या इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितने गुना हो जाता है, 2 गुना। तो ये कितने गुना है, 2 गुना। इसकी पावर ऐसी बनाओ कि ये 8 गुने में कन्वर्ट हो जाए, तो 2 की पावर कितना, 3, तो कितना हो गया भैया, 8 गुना हो गया, नहीं हो गया। अब वर्ष की गुणा कितने से करते हैं, घात से। वर्ष की गुणा कितने से करेंगे, घात से। वर्ष कितने थे भैया, 4, और घात कितनी है, 3, 4 तिया कितना निकल के आ गया बच्चों, 12 वर्ष निकल के आ गया। तो हमारा सही उत्तर कितना होगा बच्चों, इसका 12 वर्ष होगा। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे भैया अगले क्वेश्चन की ओर। ये सवाल नंबर 6 था हमारे पास, 6 के बाद 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग चलेंगे, 7 नंबर पे चलेंगे बच्चों। लिखेंगे 18 सेंटीमीटर लंबे, लिखेंगे भैया 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन ये है बच्चों, 18 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब बच्चों ध्यान देंगे, हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का होगा, आयत का हो या वर्ग का हो, उसके अंतर्गत जो सर्किल बनता है वो चौड़ाई के अनुदिश बनता है। तो जब मैं इसके अंतर्गत ये सर्किल बनाऊंगा बच्चों, ये वाला ये, तो किसके अनुदिश बनेगा, चौड़ाई के। तो अगर ये चौड़ाई हमारे पास 14 होगी तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, आधी, यानी कि 7। कितनी होगी भैया, 7। और मेरे पास बच्चों वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और पाई का मान सभी विद्यार्थी जानते हैं कितना होता है, 22/7। त्रिज्या कितनी हो गई, 7। तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कटा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद मैं सवाल नंबर 8 पे चलूंगा बच्चों। यहां तक सबने कॉपी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पे लिखेंगे, यदि किसी आयत की लंबाई में, यदि किसी आयत की लंबाई में
आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है, इससे उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे सभी विद्यार्थी। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन कहा गया है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है, इससे उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने आपसे एक फॉर्मूला बता रखा बच्चों, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि का फॉर्मूला बता रखा है मैंने। ये क्या होता है कि x + y और प्लस xy/100। और मैंने ये भी बताया था कि जहाँ पर x क्या है, लंबाई में परिवर्तन, और बच्चों y क्या है, चौड़ाई में परिवर्तन। तो देखो ध्यान दो, लंबाई में कितने की वृद्धि है, लंबाई में जो वृद्धि है भैया वो कितने % की, 10% की। तो यानी कि मैं कहूँगा कि x की वैल्यू प्लस का 10, चौड़ाई में कमी कितने की, 10 की, तो y की वैल्यू माइनस का 10। तो बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, लंबाई में 10 की वृद्धि तो ये कितना, प्लस का 10, चौड़ाई में 10 की कमी तो माइनस का 10। जब ये एक वैल्यू प्लस की और ये माइनस की तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये 10 × 10 और बटे में कितना, 100। प्लस माइनस कैंसिल आउट, दोनों 0 से 0 खत्म हो गए। तो यहाँ पर कितना आया, माइनस का 1। अगर उत्तर बच्चों माइनस में आएगा तो मैं कमी लिखूंगा कितने % की, 1% की। तो मेरा उत्तर कितने % की कमी होगा, 1%। इसका दूसरा तरीका क्या है करने का, इसी क्वेश्चन का बच्चों दूसरा तरीका ध्यान दो। मान लो वो चीज़ पहले 100 थी, पहले 10% की वृद्धि, तो 100 में 10 की वृद्धि कर दी तो कितनी हो गई, 110 की। अब उस पर 10% की कमी, मान लो भाई 110 थी, 10% की कमी तो कितनी हो गई, 90/100। दोनों 0 से 11 एकदम 99। तो कमी होने के बाद कितनी रह गई, वो 99। पहले कोई चीज़ 100 थी, 100 से अब 99 रह गई, तो कितनी कम हुई, 1। तो मैं कहूँगा 1% की क्या आ गई, कमी आ गई। बात क्लियर हो रही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलेंगे भैया। 9 पे लिखेंगे √1 + x/169 बराबर 12/13 हो तो x बराबर क्या, x बराबर क्या। अब आप ध्यान दो बच्चों, आप इस सवाल को कैसे करेंगे कि 169 ही का ना, 169 + x/169, फिर दोनों ओर का आप वर्क करेंगे। वर्क करने के बाद इसका अंडर रूट हट जाएगा और इस पर 12 का वर्ग 144, इसका 169, फिर प्लस माइनस वैल्यू एक तरफ लेके जाएंगे जब आप x की वैल्यू निकालेंगे। जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पर 1 प्लस में लिखा हो और यहाँ x लिखा हो और इस वाली नीचे वाली संख्या का वर्ग इधर लिखा हो, 13 का वर्ग कितना होता है, 169। तो कुछ नहीं करना बेटा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है आपस में। 12 + 13 को अगर मैं जोड़ूंगा तो आंसर कितना आ गया, 25। चाहे तो मेरे बेटा आप आंसर घर बैठ के करके देख लेना कि दोनों ओर का वर्क करके सॉल्व करके जब भी आंसर कितना निकल के आएगा, 25 ही निकल के आएगा। बात क्लियर हो रही है। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा 9 के बाद 10 पे। 10 नंबर पे चलूंगा मैं। लिखेंगे पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि करने पर, पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि करने पर, पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि करने पर उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्वेश्चन को दोबारा सुनेंगे। पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि करने पर उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि उसके खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो लास्ट की लाइन क्या पूछी बच्चों, कितने % कम करना है। तो देखो अगर मुझे परसेंटेज कमी निकालनी है तो वही वैल्यू मैं ऊपर रखूँगा और बटे में 100 में 10 जोड़ा 110 और गुणा 100। क्यों करते हैं ऐसा,
तो ध्यान दो, परसेंटेज में क्या होता है कि अगर कहीं पर परसेंटेज कमी निकालनी है तो R/100 प्लस R, और बच्चों इनटू कितना होता है 100। मतलब अगर एक वैल्यू दे रखी होती है तो वो R वो संख्यात्मक मान है जो परसेंटेज में दिया गया होगा। कमी है तो वही वैल्यू ऊपर के नीचे 100 में घट जाएगी। और बच्चों अगर वृद्धि है, क्या है, वृद्धि पूछी है हमसे, तो वो ये वैल्यू ऊपर रख के और 100 में से नीचे क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और गुणा में कितना 100। कमी में जुड़ जाती है और वृद्धि में क्या हो जाती है, घट जाती है। तो हमसे कमी पूछी है, तो देखो ध्यान दो भैया, ये 0 से 0 कटा तो 100 बटे कितना आया 11, और जब 100 को मैं 11 से भाग करूंगा तो 11 9 99 बचा कितना 1, तो मेरा आंसर कितना आया 9 सही 1/11%। तो कितने परसेंट की कमी होगी बच्चों, 9 सही 1/11। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक होगी, और मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि आप कंटिन्यू बने रहें। अब डेली आपका 10 सवाल मैथ के और 10 सवाल रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चनों की सीरीज आपकी चलती रहेगी। और हमारी वीडियो बच्चों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक मैसेज करके जरूर बता दिया करो। धन्यवाद।